स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम FEEE की प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और धमाकेदार और सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर। क्योंकि इस लेक्चर में मैं जो चीज़ आपको समझाऊंगा और वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो इसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे वो बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसीलिए आने वाले 5 या 10 मिनट आपको केवल और केवल ध्यान से सुनना है और चीजों को समझना है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी। तो आज के लेक्चर में अपन क्या समझेंगे, तो आज के लेक्चर में अपन समझेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। अब यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे V का मतलब है वोल्टेज और जो I है इसका मतलब है करंट। उम्मीद कर रहा हूं कि ये और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे V का मतलब वोल्टेज है और I का मतलब करंट है। इसीलिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि PN जंक्शन के लिए वोल्टेज और जो करंट है इसमें क्या रिलेशन होता है, ये चीजें अपन को पढ़नी पड़ेंगी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ये चीज आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो एक बार और समझ लीजिए। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपके बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बहने को ही अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, I बोलते हैं। चलिए ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये वोल्टेज क्या होता है, V क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप तो फ्लो नहीं होंगे, उन्हें फ्लो करवाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वोल्टेज बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वोल्टेज भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि समझाना मेरा कर्तव्य है और समझना आपका कर्तव्य है। अब देखिए जो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप तो फ्लो होंगे नहीं, इनको फ्लो करवाने के लिए अपन को एक फोर्स की आवश्यकता रहती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज क्या है, एक तरह का आपका फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहा है, फ्लो करवा रहा है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं PN जंक्शन डायोड, मतलब कि आपका जो डायोड है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। पिछले लेक्चर में अपन ने डायोड का फंक्शन सीख लिया था कि डायोड का काम क्या रहता है, लेकिन आज के वीडियो में अपन देखेंगे जो डायोड है वो बनता कैसे है। दोस्तों VI कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डायोड है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब जो डायोड है ना वो सेमीकंडक्टर मटेरियल तो है ही है, लेकिन इसको बनाने के लिए अपन दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। पहला जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और दूसरा जो मटेरियल होता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हमारा डायोड होता है इसे बनाने के लिए हम दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसके पास होल्स होते हैं, मतलब कि इसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। वहीं बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो एक बार और समझ लीजिए कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसके पास होल्स होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। और वहीं बात करें अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, अपना डायोड बनाते हैं। कौन कौन को मिला के बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिला के हम क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है जहां पे मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पी एन जंक्शन बोलते हैं। जहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं पी एन जंक्शन। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे आपके क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं और यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जंक्शन के पास क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पास में, यहाँ पे जो आपके होल्स होंगे ये क्या है, पास में है। किसके पास में है, नेगेटिव चार्ज के पास में है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि जो पी एन जंक्शन है इस जंक्शन के पास क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव चार्ज के बहुत ज़्यादा पास हैं, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं एक दूसरे से। पी एन जंक्शन के पास बहुत ही ज़्यादा पास होने के कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे को अटैक कर लेते हैं। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार और समझ लीजिए। जो हमारा पी एन जंक्शन है इस जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं। क्या कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे पीएन जंक्शन के पास एक लेयर का क्या होता है, निर्माण होता है। एक लेयर यहाँ पे बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार और समझ लीजिए। पीएन जंक्शन के पास जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाते हैं तो पीएन जंक्शन के पास एक लेयर बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो आप जानो फिर, है ना। मेरा काम था समझाने का, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है और ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार और समझ लीजिए क्योंकि समझाना मेरा फर्ज है। जो पीएन जंक्शन है इसके पास जो होल्स हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज हैं ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाती है, एक लेयर बन जाती है। क्योंकि ये एक दूसरे को चिपका लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बनती है, एक लेयर बनती है जिसको अपन बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो अब आप जानो यार, है ना, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है। तो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन, या फिर आप कह सकते हैं डायोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरह का रहता है।
चलिए 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 अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन समझ लिया है। चूंकि VI कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी था कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है या डायोड है वो किस तरह बना रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को। इसका मतलब होता है कि पीएन जंक्शन डायोड के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ किस तरह का होगा, इसे ये अपन क्या बोलते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स या VI कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन ने लिया है वोल्टेज को और वर्टिकल एक्सिस पे लिया है अपन ने किसको मेरे भाई, करंट को, मतलब I को। अब इसका ग्राफ समझने से पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, वो पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का या डायोड का, और यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये समझाने के उद्देश्य से बनाया है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है और ये सिंबल है, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डायोड का जो सिंबल है वो ऐसा ही रहता है। चलिए 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 अब समझते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में एक डायोड को अपन ने कनेक्ट किया है बैटरी से फॉरवर्ड वाइज में। चूंकि अपना जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है, इसीलिए अपन ने क्या किया है, इसको फॉरवर्ड वाइज में जोड़ा है ना। अब देखिए होता क्या है, जहां पे पी और एन टाइप मटेरियल जुड़ते हैं वहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। मतलब पी एन जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है जहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब आपने इस डायोड से कनेक्ट कर दी है बैटरी, और ये बैटरी क्या कर रही है मेरे भाई, वोल्टेज दे रही है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, एक हिसाब से बढ़ रहा है। वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन इस डायोड के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों है कि इस डायोड के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो गए हैं भाई, ये पॉजिटिव के साथ चिपक गए हैं, जुड़ गए हैं, जिस कारण से वो फ्लो नहीं हो पा रहे हैं। और जब आपकी डिप्लेशन लेयर, ये वाली जो लेयर है ये टूटेगी और जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्री हो जाएंगे, तभी वो फ्लो करेंगे और तभी आपका करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जो बैटरी है इसने पहले 0 वोल्टेज दिया, फिर 0.1 वोल्टेज दिया, फिर 0.2 वोल्टेज दिया, इतना वोल्टेज ये दे रही है लेकिन आपकी डिप्लेशन लेयर नहीं टूट पा रही है। और जैसे ही इस बैटरी ने 0.3 वोल्टेज दिया तब क्या हुआ, तब ये आपकी डिप्लेशन लेयर टूट गई। डिप्लेशन लेयर टूट गई मतलब आपका जो करंट है वो फ्लो होने लगा सर्किट के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ही आपने 0.3 वोल्टेज दिया किसको मेरे भाई, इस डायोड को, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है ये ब्रेक हो गई और आपके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। और जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी तो वो फ्लो करेंगे, जिससे कि आपका क्या हुआ, इस डायोड के अंदर से करंट का फ्लो होने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपके वोल्टेज की वैल्यू 0.3 से 0.7 के बीच में होती है तब आपकी डिप्लेशन लेयर टूट जाती है और करंट फ्लो होने लगता है।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप 0.1 वोल्टेज दे रहे हैं तब आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब आप 0.2 वोल्टेज दे रहे हैं तब भी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब कि आपके वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट ने फ्लो होना शुरू किया 0.3 वोल्ट से। इतनी चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। जब आपने 0 वोल्टेज, यहाँ पे क्या रहता है 0 वोल्टेज, जब आपने 0 वोल्टेज दिया तो करंट की वैल्यू बढ़ी, तो आप कहेंगे नहीं बढ़ी। फिर आपने 0.1 वोल्टेज दिया तो करंट की वैल्यू बढ़ी, तो आप कहेंगे नहीं बढ़ी। बढ़ किसकी वैल्यू रही है? वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है। जब आपने 0.2 वोल्टेज दिया तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ी, करंट फ्लो हुआ? तो आप कहेंगे नहीं हुआ। फिर जैसे ही आपने 0.3 वोल्टेज दिया या वोल्ट इतना वोल्टेज दिया तब क्या हुआ? जो आपका करंट है वो फ्लो होने लगा, मतलब डिप्लीशन लेयर टूट गई। तो यहाँ पे आपका करंट की वैल्यू भी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। जब आपकी डिप्लीशन लेयर टूट जाती है तब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि समझाना मेरा कर्तव्य है। जब आपकी डिप्लीशन लेयर टूटेगी तभी आपका करंट फ्लो होगा डायोड के अंदर से। और बैटरी क्या कर रही है भाई? वोल्टेज दे रही है, वोल्टेज दे रही है। पहले बैटरी ने 0 वोल्ट का वोल्टेज दिया जिससे कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर बैटरी ने 0.1 वोल्ट का वोल्टेज दिया तब भी आपका करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि डिप्लीशन लेयर नहीं टूटी। यहाँ पे आपका वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर आपने 0.2 वोल्ट दिया तब क्या हुआ? तब भी ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक नहीं हुई। फिर आपने 0.3 वोल्ट का वोल्टेज दिया जिससे कि ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो गई और आपके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगा? फ्लो होने लगा। और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही अपन क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मतलब कि इस सर्किट में से करंट आपका फ्लो होने लगा। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बस समझाई हैं, आप ये वैल्यू रट के मत बैठना मेरे भाई। ये समझाने के लिए था केवल और केवल। क्या था मेरे भाई? समझाने के लिए था। अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है डिप्लीशन लेयर टूटने की। अब जहाँ पे आपका करंट बढ़ने लगा, जिस पॉइंट पे अपना करंट क्या हुआ मेरे भाई? बढ़ने लगा, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं कट इन वोल्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो करंट है वो फ्लो होने लगा, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? कट इन वोल्टेज। क्या बोलेंगे? कट इन वोल्टेज। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जिस वोल्टेज पर अपना जो करंट है वो डायोड के अंदर से फ्लो होने लगता है उसको अपन बोलते हैं कट इन वोल्टेज। चलिए चलिए चलिए, ये चीज़ अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो इसमें आपकी गलती है। एक बार और समझ लीजिए, जिस वोल्टेज पर यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका करंट बढ़ रहा है, मतलब फ्लो होने लगता है। तो जिस वोल्टेज पर करंट फ्लो होने लगता है डायोड के अंदर उसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। और यही होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी लेकिन आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फॉरवर्ड वाइज के लिए है। किसके लिए है? फॉरवर्ड वाइज के लिए है। जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होता है तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स या VI कर्व कुछ इस तरह का रहता है। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि समझाना मेरा कर्तव्य है, मैं बार बार आपको समझाऊंगा
क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है। जब आपकी डिप्लीशन लेयर ब्रेक होती है तभी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं और करंट फ्लो होता है। और आपने इससे कनेक्ट की है बैटरी को, तो बैटरी क्या कर रही है, वोल्टेज को बढ़ा रही है। क्या कर रही है, वोल्टेज को बढ़ा रही है। पहले 0 वोल्ट का वोल्टेज दिया जिससे कि इस डायोड में कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर वोल्टेज की वैल्यू अपन ने बढ़ा के 0.1 वोल्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, जिससे भी डायोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज की वैल्यू आएगी या स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जिस पे आपकी डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगेगा, मतलब करंट फ्लो होने लगेगा। तो अपन ने यहाँ पे माना कि 0.3 वोल्ट पर यहाँ पे क्या हुई, ये आपकी डिप्लेशन लेयर टूट गई और जो आपका करंट है वो सर्किट में फ्लो होने लगा। और यहाँ पे अपन ने उसका क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। और जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बढ़ती है उसको अपन बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। चलिए अब आज के लिए इतना ही। आज अपन ने समझ लिया है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, PN जंक्शन क्या होता है, और ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे जेनर डायोड के साथ कि जेनर डायोड क्या होता है और किस तरह का इसका सिंबल होता है और क्या इसका फंक्शन रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।